देखो भैया, हमारा बात पर्दे के पीछे है। आप सब बहुत बहुत समझदार हैं, इसलिए इसका माने निकाल लीजिए। अतः विश्ववासियों, अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली और परमाणु बम के साथ साथ खतरनाक से खतरनाक हथियारों से भरा पूरा देश है और 30 देश नाटो के साथ साथ इजराइल अमेरिका के अपना पुत्र के समान है। अब इन सभी देशों का कहना है कि ईरान शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि ईरान के शादी होने से उसका जन्म लिया गया पुत्र इजराइल को मार सकता है। इस पर ईरान बोला कि भैया, आप सब तो शादी किए हैं, तो मुझको कम से कम बुढ़ापा के सहारा के लिए शादी करने दीजिए। तब अमेरिका ने ईरान पर दूसरा शर्त थोपा कि निकाह में तुमको आग का गवाही बनाना पड़ेगा। इस पर ईरान ने अपना तर्क रखा कि देखो भैया, इसमें एक का बात नहीं है, करोड़ों करोड़ के शादी के जोड़े में अगर किसी भी पति पत्नी में तकरार बढ़ जाएगा तो मामला अदालत में जाएगा, तो उस समय आग जज को नहीं बता पाएगा कि हाँ, इन दोनों का शादी हमारे सामने हुआ था। इसलिए शादी में एक गवाह लड़का के गांव का और दूसरा गवाह लड़की के गांव का मनुष्य का होना अनिवार्य है। तब अमेरिका ने ईरान पर तीसरा शर्त थोप दिया कि तुमको हमारे सामने सर झुकाकर रहना पड़ेगा। इस पर ईरान ने अमेरिका को साफ साफ बता दिया कि देखो भैया, पत्नी और माँ दोनों महिला ही होती है, लेकिन जो संबंध पत्नी के साथ होता है वह संबंध माँ के साथ नहीं होता है। इसलिए तो जो मुसल्लम ईमान वाला है वह इंसान के आगे अदब यानी सत्कार के लिए हाथ जोड़ सकता है, लेकिन सर झुकाकर सजदा करना सिर्फ ईश्वर यानी खुदा के लिए है। इस पर अमेरिका क्रोधित होकर ईरान पर बेवजह बल प्रयोग करते हुए हमला कर दिया। लेकिन संपूर्ण विश्व जगत को यह समझना पड़ेगा कि
शक्ति से शांति नहीं आती है। ऐसा इसलिए कि जब अमेरिका ने इराक पर बम बरसाया था तो निर्दोष लोगों का भी सब कुछ लूट गया था। जब एक निर्दोष का सब कुछ लूट जाता है तो वहां से आतंकवाद का उदय होता है। आज दुनिया आतंकवाद आतंकवाद कहकर चिल्ला रहा है, लेकिन जो देश आतंकवाद का जन्मदाता है वह बलशाली होने के कारण उसको कोई भी नहीं बोलता है। सिर्फ निर्मला की पत्नी सबका भौजाई होता है। जब अमेरिका इराक पर बम बरसा रहा था तो उस मंजर को ईरान ने देखा और वहीं से हूती एवं हिजबुल्लाह और हमास का जन्म हुआ। इसलिए शक्ति से शांति नहीं आती है। इस बात को संपूर्ण संसार को समझना पड़ेगा। अब मैं बुद्ध के नगरी बिहार से हूँ, इसलिए हमारे अनुसार खामनेई साहब को भी यानी ईरान को भी धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अगर उनका वफादार रूस, उत्तर कोरिया और चीन सच्चाई का साथ नहीं दिया तो ईरान का सर्वनाश निश्चित है। नमस्कार।